हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 7 के आगे से देखते हैं। ठीक है बच्चों, पैनक्रेज पढ़ेंगे। पैनक्रेज की पोजीशन डिस्कस करें। स्टमक के बाद ड्यूडेनियम का सेकंड पार्ट कर्व की फॉर्म में होता है बच्चों। कर्व में प्रेजेंट होता है, वो होता है पैनक्रेज। पैनक्रेज एक मिक्स ग्लैंड है बच्चों। कैसी है? एक मिक्स ग्लैंड है बच्चों, जिसमें एक्सोक्राइन भी आता है बच्चों और एंडोक्राइन भी आता है। जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट से 1 से 2% बनता है। कितना बनता है? 1 से 2% बनता है उससे। उसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पर कई टाइप के सेल्स होते हैं बच्चों। और बच्चों आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते 2 इम्पॉर्टेंट सेल याद रखने की हैं। पहला है अल्फ़ा सेल, दूसरा है बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल से रिलीज होता है बच्चों, क्या रिलीज होता है? ग्लूकागोन। और बीटा सेल से क्या रिलीज होता है बच्चों? इंसुलिन। अल्फ़ा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागोन और बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन। ठीक है बच्चों। फिर हम बच्चों देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन डिस्कस करेंगे। इंसुलिन का अपोजिट क्या होता है बच्चों? ग्लूकोगन। इंसुलिन क्या करता है बच्चों? ब्लड में ग्लूकोज को उठाकर भेज देता है सेल में। कहाँ भेज देता है? सेल में। ब्लड में ग्लूकोज को उठाकर भेज देता है सेल में। ब्लड का ग्लूकोज सेल में चला गया, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी बच्चों? ये क्रिएट हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। कौन हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा बच्चों। ये ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है बच्चों, इंक्रीज करता है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है बच्चों। क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो इंसुलिन का अपोजिट जो होता है वो होता है ग्लूकागोन, है ना बच्चों? इंसुलिन का अपोजिट होता है बच्चों। फिर देखेंगे ग्लूकागोन, जिसमें बच्चों ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाता है बच्चों। क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये कॉज क्या करेगा? ये कॉज करेगा हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया और उसमें था हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है बच्चों। और ये बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस को डिक्रीज कराता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराता है बच्चों, है ना बच्चों? फिर बच्चों देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। आपको याद होगा बच्चों, एडीएस की कमी से हुआ था। उसका नाम क्या था बच्चों? डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसका नाम था डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो एडीएस की कमी से हुआ था। और इसका नाम था डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना बच्चों? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन की कमी से हुई है। किससे कमी से हुई है? ये इंसुलिन की कमी से हुई है बच्चों। कॉज हुई है इंसुलिन की कमी से टाइप 1। इंसुलिन की कमी से टाइप 1। टाइप 2 समझिए बच्चों, इंसुलिन तो है सेल पर, जो इंसुलिन का रिसेप्टर जो है या तो ये बच्चों बनाएगा या तो फिर डैमेज हो गया। ठीक है। रिसेप्टर में अगर प्रॉब्लम्स है या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम्स है तो इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं बच्चों। ये हुआ टाइप 2। साइन और सिम्टम को ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। साइन और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। मान लो बच्चों इंसुलिन कम हो गया। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड की ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। कंडीशन का नाम होगा हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और बच्चों जो ग्लूकोज यूरिन में गया, टर्म यूज होगा ग्लाइकोसूरिया। क्या टर्म यूज होगा? ग्लाइकोसूरिया। जो ग्लूकोज यूरिन में गया, टर्म यूज होगा ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में गया।
फिर बच्चों थर्ड पॉइंट, यूरिन के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, जितना ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा वाटर को लेकर जाएगा, ऑस्मोसिस, जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा वाटर, कंडीशन का नाम होगा पॉलीयूरिया। क्या होगा बच्चों? पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। फिर बच्चों यूरिन की क्वांटिटी एंड फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। सोच के देखो बच्चों, पॉलीयूरिया हो रहा है तो बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा, कंडीशन का नाम होगा पॉलीडिप्सिया। कंडीशन का नाम क्या होगा बच्चों? पॉलीडिप्सिया। यूरिन की क्वांटिटी एंड फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, सोच के देखो कि पॉलीयूरिया हो रहा, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा, कंडीशन होगी पॉलीडिप्सिया। क्या होगी? पॉलीडिप्सिया बच्चों। फिर बच्चों देखते हैं, ग्लूकोज बहुत है मगर ब्लड में सेल को नहीं मिल रहा है, तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता, वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होने लगते हैं। अगर नहीं मिल रहा है ग्लूकोज तो वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होने लगते हैं बच्चों। हाइपरथैलेमस में जाकर हैंगर सेल को स्टिमुलेट करते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कंडीशन का नाम होता है पॉलीफेसिया। कंडीशन का नाम क्या होगा? पॉलीफेसिया होगा। ठीक है बच्चों। फिर हम देखेंगे बच्चों हार्मोन सिक्रेटेड बाय जीआईटी। क्या देखेंगे? हार्मोन सिक्रेटेड बाय जीआईटी। गैस्ट्रिन, पहला पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिन, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। नाम से पता चल रहा है बच्चों, स्टमक पर एक्ट कर रहा है। किस पर एक्ट कर रहा है? स्टमक पर एक्ट कर रहा है। एचसीएल एंड पेप्सिनोजन को रिलीज कराता है बच्चों, कौन? गैस्ट्रिन, है ना बच्चों। फिर हम बच्चों पढ़ेंगे सेक्रेटिन। सेक्रेटिन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी था। सेक्रेटिन जो था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी था बच्चों। ये पैनक्रियाज पर एक्ट करता है। किस पर? ये बच्चों पैनक्रियाज पर एक्ट करता है, पैनक्रियाज पर एक्ट करता है। वहाँ से वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज कराता है बच्चों। किसको कराता है? वाटर और बाइकार्बोनेट को रिलीज कराता है बच्चों। फिर हम पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों CCK, कोलेसिस्टोकिनिन। CCK का फुल फॉर्म होता है कोलेसिस्टोकिनिन। सॉरी बच्चों। पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को रिलीज कराने में इम्पॉर्टेंट रोल है इसका बच्चों। फिर GIP पढ़ते हैं बच्चों। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन मोटिलिटी। स्टमक में मोटिलिटी को इनहिबिट कराता है बच्चों। क्या कराता है? मोटिलिटी को इनहिबिट कराता है बच्चों। और स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी इनहिबिट कराता है। किसको कराता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी इनहिबिट कराता है और मोटिलिटी को भी इनहिबिट कराता है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट याद है। ठीक है बच्चों।